जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, असल में आज मेरी मुलाकात जो है एक बहुत ही प्यारे स्वामी जी के साथ हुई है। मेरे को नाम भी याद नहीं रह रहा है क्योंकि बहुत डिफिकल्ट नाम है इनका। जब इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा तो मैं इनको स्वामी जी ही एड्रेस करूँगा। तो मेरी कुछ इनसे अभी बातें हो रही थी एंड आई वॉज अमेज्ड कि यार स्वामी जी इतना लॉजिकल और इतना इंटेलेक्चुअली अपनी बात इन्होंने रखा कि मैंने कहा कि स्वामी जी बराए मेहरबानी जो है ना, आप ये बात जो मुझे सिर्फ बोलने के बजाय मैं चाहता हूँ कि जनता भी सुने और ख़ास करके हमारे मोमिन हजरात सुने, क्योंकि ये जो प्रश्न है जिसके बारे में स्वामी जी अभी हमको बताएंगे वो मोमिनों द्वारा ही लाया जाता है डिस्कशन के टाइम पे। तो स्वामी जी हमको जो है वो तकरीबन जो है मतलब काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के बारे में इनको तकरीबन 14-15 साल से पता है। जब बांग्लादेश में एक्स मुस्लिम आए थे और वो बात करना स्टार्ट किए थे तो ये तब से फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारी स्ट्रीम को भी देखते हैं स्वामी जी, और ये एक जो कॉमन पैटर्न स्वामी जी देखते हैं कि कई सारे जो मोमिन हजरात हमारे पास आते हैं तो वो बैसाखी लेते हैं। आप लोगों को भी मालूम है, हम तो रोज का देखते ही है। तो स्वामी जी ने भी ऑब्जर्व किया कि यार ये आपके वहाँ जो मोमिन हजरात बात करने आते हैं तो एक कॉमन पैटर्न में ये देखता हूँ कि वो आकर हिंदुइज्म पे सवाल उठाते हैं। तो उस पे स्वामी जी जो है उन मोमिनों को जो इस तरीके से सवाल उठाते हैं उनको एक बहुत ही प्यारा जवाब देना चाहते हैं। मोमिन हजरात अगर थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करोगे और स्वामी जी का जवाब अगर सुन लोगे तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आप लोग आके कभी हिंदुइज्म या कोई भी दूसरी आइडियोलॉजी के बारे में किसी एक्स मुस्लिम से सवाल उठाओगे। अभी स्पेसिफिकली जो है स्वामी जी हमें हिंदुइज्म के पर्सपेक्टिव से जवाब देंगे कि हिंदुइज्म पे आप लोगों ने क्यों सवाल नहीं उठाना चाहिए। मैं सिर्फ एक छोटा सा आपको स्वामी जी के बारे में बता देता हूँ क्योंकि मैंने इनसे पूछा था। स्वामी जी इंजीनियर रहे हैं, मतलब इंजीनियरिंग किया हुआ है इन्होंने, और उसके बाद फिर ये धर्म के इसमें आए हुए हैं। तो स्वामी जी एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन, मतलब इसमें आप कब से, और उसके बाद डायरेक्टली फिर जो मोमिनों का जो ये आके सवाल होता है फिर उसके बारे में आपका क्या जवाब है वो दीजिए प्लीज। हरिओम, नमस्ते। मेरा नाम स्वामी वेद तत्वानंद पुरी। मैं क्वालिफिकेशन से वैसे इंजीनियर हूँ और उसके बाद 1 साल जॉब करने के बाद मैंने संन्यास के लिए घर बार छोड़ करके मैं निकल गया। तो उसके बाद मैं रामकृष्ण मिशन में रहा 21 वर्ष, और अभी पिछले 4 वर्ष से मैं अपने से अलग से अपने साधन भजन अध्ययन में हूँ। तो यह मेरा एक संक्षिप्त परिचय। और जैसे साहिल भाई ने बोला कि मैं एक मुस्लिम मूवमेंट को फॉलो कर ही रहा हूँ, तो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि ये लोग जो विशेषता कोई भी, वो हिंदू हो, हिंदू के बाहर के किसी भी धर्म का हो या धर्म को न मानने वाला हो, जब हिंदू धर्म के बारे में प्रश्न करने आता है तो क्या क्या प्रश्न करते हैं। तो उसका एक साधारण दायरा मेरे ध्यान में आएगा कि ये ऐसे प्रश्न करते हैं। तो उसका क्या हिंदू क्या उत्तर देना चाहता है। हो सकता है कि जो आपने जो इंसिडेंट हिंदुइज्म का पिकअप करते हैं तो वो इंसिडेंट का उत्तर देने का कोई प्रयास कर सकता है, लेकिन मेरा उसमें वो इंसिडेंट में मैं जाना नहीं चाहता। अभी वो बहुत सारे हैं और उसका एक कॉमन पैटर्न भी है। तो क्या उत्तर हो सकता है, तो मेरे ये ध्यान में आया कि आप लोग किसी सिस्टम पर जब जाकर के उसको एक टेक्निकल टाइप से लेते हैं कि पहले प्रश्न करना टेक्निकली ठीक नहीं जा रहा है, और थोड़ा सा क्रम से आगे बढ़ते बढ़ते उसको लेते हैं। एक तो है कि कोई भी व्यक्ति हिंदुइज्म के किसी भी कोई घटना, किसी व्यक्ति या कोई आचरण हो, उस पर जब प्रश्न उठाने जाता है तो यहाँ एक प्रिंसिपल निकालनी पड़ती है कि क्या आप केवल हिंदुइज्म पर ही प्रश्न उठा रहे हैं। नहीं, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, रियली रियली सॉरी। ये तो आगे की बात है जी। एक मोमिन ने एक्स मुस्लिम के ऊपर या हिंदुइज्म के ऊपर क्यों सवाल नहीं कर सकता, पहले आप वो बताओ। ठीक, उसका ये है कि हिंदू कोई भी सिस्टम के ऊपर आपका प्रश्न तब करना है जब आप उससे अफेक्टेड हो।
यस। तब आपको, जैसे मैं मेरे घर में मेरे पिताजी से कितना प्यार करता हूं, मेरे पिताजी मुझसे कितना प्यार करते हैं, ये मेरा अपना एक घर का परिवार का मामला है। जब तक मैं किसी बाहर जाकर किसी व्यक्ति को मेरे पिताजी के बारे में कुछ बोलता नहीं, या पिताजी मेरे बारे में किसी को बोलते नहीं, तो बाहर के लोगों को क्या पड़ी हम दोनों के अंदर का जो मसला है उसके बारे में आकर के नहीं तुम लोग ऐसा करते हो वैसा करते हो, वो हमारा अंदरूनी मामला है। वैसे हिंदू धर्म जो है उसको यदि देखें तो किस प्रकार से दूसरा धर्म हिंदू धर्म से प्रभावित है, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। हाउ आर अदर्स अफेक्टेड बाय हिंदुइज्म। तो इसको थोड़ी सी सूक्ष्मता की तरफ देखते हैं कि हिंदू जब धर्माचरण में लगता है और धर्माचरण की बारीकी में उतरता है और प्रोग्रेस करता है, हायर स्टैंडर्ड्स में जाने लायक जब प्रोग्रेस करता है, तो क्या करता है, वह घरदार छोड़ देता है। जैसे मैंने एक समय छोड़ा, जो सन्यासी होते हैं घरदार छोड़ देंगे, किसी आश्रम में रहेंगे, वहां से जो दीक्षा शिक्षा लेनी पढ़ाई करनी वो करेंगे, और आगे जब उनको और आवश्यकता बनती है तो वो किसी गंगा किनारे, नर्मदा किनारे, हिमालय में जाकर के एकांत में रहेंगे। वहां हो सकता है कि एक दो सन्यासी, साधु सन्यासी हो, या फिर अकेले रहेंगे। यहां तक कि उनको जो साधारण समाज है उनसे ज्यादा मिलना जुलना नहीं है। तो इसीलिए वह जब धर्म में आगे बढ़ता है तो समाज से कटता 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 अपने आप को अत्यंत शांत और ऐसे धार्मिक साधना के लिए अनुकूल जगह में जाकर के बैठता है। उसको जैसे आप योग शास्त्र देखें तो योग शास्त्र में सबसे पहला शब्द आता है साधना करने के लिए अहिंसा। जो यम नियम बोलते हैं ना, अष्टांग योग है, 8 अंग है, और उसका पहला है यम, और इस यम के अंदर पहला शब्द है अहिंसा। तो यदि आप धर्म में कदम रखते हैं तो आपको सबसे पहले अहिंसा की सोचनी पड़ती है। अब अहिंसा की उचित व्याख्या करके उसको आगे बढ़ना होगा, उसके विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन सबसे पहला उसको मुद्दा यह मानना पड़ता है कि अहिंसा। अहिंसा जो मोमिन हजरत ये टर्म समझ नहीं, अहिंसा मतलब लड़ाई वड़ाई नहीं करना, नॉट किलिंग एनी लिविंग बीइंग। एनी लिविंग बीइंग अहिंसा कहने से ये कोई मनुष्य केवल नहीं, या केवल कीट पतंग नहीं। जैसे एक हिंदुइज्म में एक प्रैक्टिस होती है, चातुर्मास्य कहते हैं। जब बारिश शुरू होती, सामान्यतः श्रावण से लेकर के जब दीपावली आती है, बारिश समाप्त होती है, तब तक ये चातुर्मास्य 4 महीने का होता है। ग्रंथकारों ने लिख करके रखा कि ये 4 महीनों के समय जो लोग हैं उन्होंने अपने अपने स्थान पर बैठे रहना है। क्यों बैठे रहना है? तुम यदि चलते फिरते रहोगे तो बारिश के समय रास्ते पर बहुत जंतु रहते हैं, प्राणी रहते हैं, वो पनपते उस समय बहुत, तो उनकी हत्या हो सकती है। इसलिए 4 महीने अपने अपने स्थान पर चुपचाप बैठ करके साधना करनी है। तो यह उन्होंने ध्यान दिया हुआ है। तो इसलिए हिंदू जब धर्म में, धर्म साधन में आगे आगे बढ़ता है तो वो दूसरों को क्षति पहुंचाने की तो सोचता ही नहीं, सोच भी नहीं सकता विधान से। यदि किसी के मन में व्यक्तिगत कोई क्रोध आता है तो वो पर्सनल डिफेक्ट है, उसको मतलब रिलीजन नहीं बोल सकते। रिलीजियस वो अगर प्रिस्क्रिप्शन करे तो वो तो अहिंसा की तरफ जा रहा है। जी। तो सवाल उठाने का सवाल ही नहीं उठता। अहिंसा 3 स्तर पर, 3 लेवल पर उसने माननी है। कायिक अर्थात फिजिकली, शरीर से करने वाली, वाचिक बोलकर मैं तुम्हें मार दूंगा, ये वो वाचा से, वाणी से भी वो कर नहीं सकता है, और मानसिक मन में विचार तक नहीं आना चाहिए। मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण यदि बताओ, भी यहीं पर एक महात्मा है, उन्होंने मुझे 2 दिन पहले बोला कि स्वामी जी वो मच्छर आते हैं और मच्छर काटते हैं, तो मैं ऐसा भगा देता हूं लेकिन वो मार नहीं पा रहा हूं, तो क्या करें? तो वो खिड़कियां पैक करें, मच्छरदानी लेकर चले इत्यादि। लेकिन उस महात्मा को मच्छर को मारने के बारे में भी ये मन में प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि इसको तो मारना ठीक नहीं। तो दूसरे प्राणियों के मारने का विचार, मतलब बोलने का तो छोड़ ही दीजिए, करने का तो छोड़ ही दीजिए, फिजिकली विचार भी नहीं आ रहा है, केवल मच्छर का ही विचार आ रहा है, क्योंकि वो आकर के काट रहा है और यहाँ पर वो डेंगू उंगी इत्यादि रोग हो सकते हैं, तो थोड़ा सा खतरा भी लगा रहता है। मच्छर केवल काट के चला जाए तो भी सहन कर लेंगे, लेकिन वो मलेरिया, डेंगू रोग फैल सकते हैं और उस कारण वो विशेष रूप से बचना चाहिए। तो मच्छर को मारे या न मारे, यह विचार उस साधक के मन में जब ऊंची अवस्था में जाता है तो इतना जब वो अहिंसा की तरफ जा रहा है। दूसरा है कि एक तो किसी को मारने की, क्षति पहुंचाने का ये प्रश्न है, और एक ये होता है कि किससे लेकर हम जिए,
उसमें भी बड़ा स्पेसिफिक है, वो हिंदू ही हो, वेद धर्म को मानता हो, उसमें भी जो 4 वर्ण चलते हैं उसमें वो विशेषता ब्राह्मणों से ही भिक्षा लेकर के चले। कहां तक वो फॉलो हो रहा है वो थोड़ा सा उसमें करप्शन इधर वो बात अलग है, लेकिन जो टेक्सचुअल प्रिस्क्रिप्शन जो स्क्रिप्चर प्रिस्क्राइब करता है उसमें तो वो एक विशिष्ट वर्ग से ही भिक्षा लेनी है। उसमें भी वो ब्राह्मण यदि धर्माचरण में निष्ठा रखता है तब उससे लिया जाए, जो धर्मभ्रष्ट हो जाएगा उसी से भी न ले। तो बाहर के अन्य धर्म मान्यताओं के लोगों के पास जाकर के केवल एक दिन का जीवन चलाने के लिए भिक्षा, यह तक व्यवस्था नहीं है। तो जो धर्माचरण में आगे बढ़ रहा है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, वह उसकी ओर से दूसरे धर्मों को किस प्रकार से खतरा है। और जब आप दूसरा धर्म का व्यक्ति इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रहा है तो उसको इस सिस्टम के ऊपर प्रश्न उठाने की क्या आवश्यकता बनती है या क्या राइट बनता है। आवश्यकता या नेसेसिटी एक होती है और एक राइट भी हो सकता है जी। अच्छा, जब मेरी बात हो रही थी तो आई वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय दिस आंसर। मैंने स्वामी जी को कहा, स्वामी जी वीडियो तो बनता है क्योंकि ये जवाब मोमिनों को मिलना जरूर। कितनी प्यारी बात की है। अच्छा, मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पे स्वामी जी को बिठाकर कोई हिंदुइज्म का प्रचार विचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को मालूम है हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पे बात करते हैं, लेकिन चूंकि बार बार मोमिन हजरत आके ये गीता में ये लिखा है ना, मनुस्मृति में ना, फलाना में ये वो, तो उसके ऊपर जो बार बार सवाल आते हैं तो इस वजह से ये मैंने सोचा कि यार स्वामी जी खुद जवाब दे दे। और इतना जबरदस्त लॉजिकल आंसर जो है मैंने कभी आज तक किसी से सुना नहीं था। हर कोई जो है ना वो डिफेंड करने के चक्कर में, जैसे जितने भी हिंदू हमारे पास कमेंट्स में भी रहते हैं वो डिफेंड करने के चक्कर में रहते हैं, इसको बुलाओ उसको बुलाओ, ये जवाब देगा वो जवाब देगा। तो लेकिन स्वामी जी का जो जवाब है वो मेरे को एकदम लॉजिकल लगा कि भाई जब हमारे धर्म से तुमको कोई खतरा ही नहीं है, यानी टीचिंग, ठीक है, इंडिविजुअल कौन क्या कर रहा है, पर्टिकुलर हिंदू क्या कर रहा है उससे नहीं, स्वामी जी जो कह रहे हैं कि हमारा जो धर्म है उसके जो स्क्रिप्चर है उससे अगर थर्ड पर्सन को कोई इफेक्ट ही नहीं कर रहा है, ना फिजिकली हार्म की बात हो रही है ना मेंटली हार्म की बात हो रही है, तो तुम्हारा सेंस क्या बनता है या राइट क्या बनता है कि तुम इसके ऊपर सवाल उठाओ। दो इसमें अगर गलतियां है या नहीं है वो तो एक सेपरेट चीज है। स्वामी जी कह रहे हैं कि अगर गलतियां है भी तो भी क्या आपको हक पहुंचता है, क्योंकि हमारे जो जितनी भी चीजें उससे आपको फिजिकली या मेंटली कुछ हार्म नहीं हो रहा। तो आई होप के मोमिन हजरात जो है ना इस बात को समझें। अच्छा, यही चीज स्वामी जी ने ये भी बताया कि इस्लाम पे क्यों सवाल उठाना चाहिए, इस्लाम पे क्यों सवाल उठाना चाहिए स्वामी जी। वो पहले वाले का थोड़ा सा एक, हाँ वो कंप्लीट कर ले, सॉरी, टेक्सचुअली उसको थोड़ा सा सपोर्ट करके चलता हूँ। हाँ, और कुछ कुछ जगह पर प्रश्न बनते हैं वो भी ले सकते हैं उसी के अंदर। फिर वो इस्लाम पर प्रश्न क्यों उठाना चाहिए इस पर आते हैं। जी जी प्लीज। भगवत गीता में जो 18 अध्याय उसमें से जो 11वां अध्याय है उसका जो लास्ट श्लोक है, वर्स है, उसके बारे में शंकराचार्य का नाम प्राय लोगों ने सुना होगा कि हिंदुइज्म के वो बहुत बड़े एक धर्माचार्य रहे, 1200 वर्ष पहले आकर के गए। अच्छा, ये आप 1200 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं? आद्य शंकराचार्य, मेरे को लगा ये रिसेंट कोई बता रहे हैं। शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य। ठीक है ठीक है। तो उनका कहना है कि गीता का पूरा जो सार है, इसेंस है, वो लास्ट वर्स में है 11 चैप्टर के। उसमें एक जो पार्ट आता है वह है निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। ऐसा गीता में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि जो भक्त या जो आध्यात्मिक साधना में लगा हुआ है वह उसके मन में सभी भूतों के प्रति नॉन एनमिटी, निर्वैर अर्थात वैर का अभाव, मतलब दूसरों के प्रति कोई द्वेष, मारने की भावना, ये मेरा शत्रु, ऐसी इसको वैर शब्द से हम लेंगे तो वह संपूर्ण रूप से चला जाना चाहिए। उसमें व्याख्या करते समय शंकराचार्य ये लोग कहते हैं कि सर्वभूतेषु बोला अर्थात सभी भूत, लेकिन जो मुझे मारने आएगा, ये करने आएगा, उसके प्रति मैं क्या करूं। मैं तो जाकर आक्रमण न करूं और मन से भी आक्रमण की न सोचूं, लेकिन दूसरा कोई यदि सामने से आए तो क्या करे। लेकिन वहां पर यह भी है कि धर्म के एक विशिष्ट स्तर के ऊपर ये चर्चा आती है। निचले तबकों को तो अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन ऊपर के जब वो एक्सक्लूसिवली धर्माचरण में लगा हुआ है तो उसको जो क्षति पहुंचाने आता है, उसको इंजुरी या कुछ भी लूटने भी आता है, तो भी उसके प्रति मन में वैर भाव, वो एनमिटी है, वो नहीं होनी चाहिए।
मतलब ये एकदम ऊपर का मकाम आप बयान कर रहे हैं। जिसने Spirituality का। एक्सक्लूसिवली स्टेप्स लेना शुरू कर दिया है। हाँ, तो उसको ये स्टेज तक पहुंचना है। अंतिम मतलब उसको यह मन में जब उसकी स्थिति पहुंचेगी तब वह भगवान को प्राप्त करने के लिए वाह। क्वालिफाइड माना गया है। उसको किसी ना किसी दिन यहाँ पहुंचना ही होगा। निचले तबके में वो जिसका परिवार है, धन संपत्ति है, उसको तो उसकी रक्षा ही करनी पड़ेगी, लेकिन वो उतने मात्र से भगवान को प्राप्त नहीं करेगा। उसको किसी ना किसी दिन इस स्थिति में उसको स्टेबल होना पड़ेगा कि उसके मन में किसी भी प्राणी के प्रति वैर भाव या एनमिटी नहीं हो रही है, तभी वो गेट को क्रॉस करेगा। नीचे नीचे वर्जन से वो तो डाइल्यूटेड इत्यादि होते रहेंगे, लेकिन टॉप तो यही चलेगा। मतलब आप सोचो कि आप इस लेवल पे पहुंच रहे हो कि आपका कोई दुश्मन है जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी अगर कर रहा है, उसके प्रति भी आपको एनमिटी नहीं रखना है। वो लास्ट स्टेज है, तब जाके आपको जो है भगवान प्राप्त होगा। तो और लास्ट स्टेज सहजता से पाने के लिए उसको प्रारंभ से प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है, वो अचानक से नहीं आती। हाँ, वो अंदर लाना पड़ेगा। लोअर लेवल्स में उसको मन में वो जितने वो समस्या है उसको दूर करते करते प्रैक्टिस करते करते चले तो उसमें एस्टेब्लिश होगा। तो अर्थात उसके लोअर लेवल में वर्जन्स, जैसे आप सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में मैथ्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, वैसे लोअर स्टैंडर्ड्स में आपको ये अहिंसा का जो भाव है या निर्वैर जो भाव है उसको प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। यह एक हुआ। आगे चल करके जो आपने बोला कि इस्लाम के ऊपर या दूसरे प्रश्न के किसी भी सिस्टम के ऊपर प्रश्न आपने करना है कि नहीं करना है, एनी सिस्टम फॉर दैट मैटर, कि हम यदि हिंदू धर्म के अंदर देखेंगे, गीता के 18वें अध्याय में एक श्लोक आता है कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हमने जो अभी ये जो संवाद किया है, ये चर्चा की डायलॉग हुआ है, वह किसको देना है और किसको नहीं देना है। तो वो कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, जो मेरा द्वेष नहीं करता है, जो तपस्वी है, जो त्यागी है, ऐसा ही केवल उसको ही देना है, बाकियों को नहीं देना है। तो यह नहीं है कि मतलब जो क्वालिफिकेशन लगाए ना, उसने कृष्ण का भक्त होना चाहिए, कृष्ण के प्रति उसकी असूया अर्थात ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, या उसको उसके मन में ईर्ष्या कहने से व्हाट इट कैन बी ट्रांसलेटेड एज ईर्ष्या जलन को जलन नहीं है इत्यादि। तो ऐसा वाला है, केवल उसको ही ये देना चाहिए, उसके बाहर जाकर के किसी को देना नहीं है, न देने की भी बात हो रही। तो हिंदू धर्म के अंदर ये जो दूसरों को पकड़ पकड़ करके जबरन धर्म पिलाना है, ये नहीं है। उसके लिए कहीं पर भी कोई प्रेरणा नहीं मिलती है ही नहीं। न देने की बात है, इतना ही नहीं, जो धर्माचरण से थोड़ा सा दूर चला गया है उसको थोड़ा सा दूर हटा के रखो भैया, उससे दूर रहो, उसको पकड़ करके फिर लाओ, ऐसा भी इसके लिए भी प्रेरणा नहीं मिलती। तो बाहर के व्यक्ति को कहां से लाएंगे? और इसका एक तो टेक्सचुअल सपोर्ट नहीं मिलता है, और इस्लाम बिल्कुल अलग है। दूसरा है कि हिस्ट्री नहीं, सही टेक्सचुअल सपोर्ट नहीं तो, लेकिन हिस्ट्री में तो दिखता है। लेकिन हिंदुओं ने जाकर के बहुत फैलाव किया था और वो सिमटते हुए आए हैं। ऐसी कुछ प्रोवन हिस्ट्री तो लगती नहीं, कभी कुछ राजाओं ने किया होगा नहीं कि नहीं होगा, पुराण में यदि कुछ उनका पर्सनल अमल है, लेकिन ऐसा टेक्सचुअल सपोर्ट नहीं मिलता है और हिस्ट्री भी ठीक से सपोर्ट नहीं कर पा रही उसको, यदि हम ऐसा ये करने लगे। हाँ, एक हुआ है कि जो हमारा ही समाज है, वो जैसे भगवान बुद्ध आए, उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ तो ये घर वापसी कर ली, तो यह बड़ी मात्रा में कर लिया, घर वापसी कर ली। अब जैसे यहाँ पर जो भी हिंदू भाई दो पांच पीढ़ियों पहले ही मुसलमान हो चुके हैं, तो हिंदुओं का एक कर्तव्य बनता है कि घर वापसी करा लो, ये तो हमारे ही थे। तो ये घर वापसी का है, लेकिन वो तो आप हिंदू ही थे और फिर से हिंदू हो जाइए, इतना मात्र है। बाहर जाकर के धर्मांतरित करके लाने के लिए कोई टेक्सचुअल सपोर्ट नहीं मिलता, घर वापसी को भी नहीं मिलता है वैसे देखा जाए, लेकिन फिर भी वो करते आए हैं, नहीं तो बचेंगे ही नहीं तो समस्या समाप्त। तो इसलिए घर वापसी एक मुद्दा इतिहास में दिखाई देता है, जो शंकराचार्य इन लोगों ने बड़ी मात्रा में एक समय किया था। तो लेकिन वैसे जाकर के धर्मांतरण की कोई प्रेरणा हमें तो नहीं मिलती। मुझे भी धर्मांतरण करने की इच्छा हो तो मुझे दूसरा यदि कोई समाज प्रश्न कर दे कि आप किस आधार पर कर रहे हैं, मैं कहां से टेक्सचुअल सपोर्ट दोगे? मैं मेरे भावना के बल पर करूंगा, वो मेरा पर्सनल मैटर हो जाएगी, मेरी पर्सनल फोर्स होगी, रिलीजियस सैंक्शन तो नहीं आएगी ना। हाँ, सही सही जी। यदि कोई सामने से आकर के अपनाना चाहता है तो वो मुद्दा अलग है, वो तो उसका प्रश्न है, मेरा प्रश्न नहीं है। इस्लाम के ऊपर क्यों चर्चा करें? तो जहां तक मैंने एक्स मुस्लिम चैनल फॉलो किया है,
मेरा एक छात्र ही भी रहा है, मुस्लिम छात्र, वो संस्कृत पढ़ा, वो प्रोफेसर है, उससे भी मैं चर्चा किया करता था। तो और भी मैं जैसे Quran.com इत्यादि जो वेबसाइट्स है वहाँ पर भी जाकर के जब पढ़ता हूँ यहाँ वहाँ, तो जितना हो सके मैंने वेरीफाइड सोर्सेज से मेरी जो थोड़ी बहुत आइडिया है वो बिल्ड की इस्लाम के बारे में, कि जो इस्लाम को मानता नहीं, इस्लाम अर्थात सरेंडर, तो वो सरेंडर नहीं करता था, तो वो ईमान नहीं लाता है, तो वह वाजिबुल कत्ल है, वह कत्ल करने योग्य है। या उसको यदि उसी की मान्यता में रहना इस्लाम नहीं मानता है तो उसको जीने देना है, लेकिन उससे वो एक्स्ट्रा टैक्सेस लेने हैं, प्रोटेक्शन टैक्स के नाम पर इत्यादि कुछ कर करके वो लेना है। नहीं तो उसको इस देश से भगा देना है, जहां रहता है वहां से उसको भगा देना है। भगा भी देंगे तो जैसे कश्मीर में हुआ था कि जो पुरुष थे, मेल थे, उनको भगा दिया और महिलाएं उनको तो लौंडी बना लिया इत्यादि। तो यह एक तो टेक्सचुअल सपोर्ट है, इस्लाम के जो बेसिक टेक्स्ट है वहां से इसमें सपोर्ट है, और हिस्ट्री है। मुझे जहां तक दिखता है कि ऐसी योजनाएं भी मुस्लिम लोग कुछ तबकों के पास है, सबके पास न भी हो, लेकिन जो भी सामान्यतः एक्टिविज्म में लगे रहते वो प्रायः योजना लेकर के चलते हैं कि हमने कैसे दूसरों को इस्लाम कबूल कराना है, दावत देनी है। ये दावत देने की भावना तो है ही है, तो वो है। एवं योजना भी है और मानसिकता है, मेंटेलिटी टू कन्वर्ट। और इसीलिए जब आपका टेक्सचुअल सपोर्ट मिलता है, आपकी हिस्ट्री प्रोवन है, आपके पास प्लान्स है और आपके पास मेंटालिटी है, तो मैं आपके चपेट में आ जाता हूं। यदि मान लीजिए कि मैं नर्मदा के किनारे किसी स्थान पर कुटिया बना करके रह रहा हूं, और मैं तो जैसे कि जो अहिंसा इत्यादि के जो भी पक्ष बोले हैं, तो इन सब में चल रहा हूं, मुझे इस्लाम की मान लो कि कोई जानकारी नहीं, विश्व में इस्लाम है या नहीं, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। मैं मेरी तपस्या में, कोई भी महात्मा या कोई एक गांव में एक फैमिली है, वो अपने अपने कामों में लगी हुई है, इस्लाम से कोई उसको लेना देना नहीं है, और वो दूसरों को कुछ मारने का कुछ कोई प्लान नहीं कर रहा है, अपनी खेती बाड़ी कर करके वो व्यक्ति जी रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस्लाम के लिस्ट पर आ जाता है कि वो टारगेट है कि यदि मुस्लिम वहां पहुंचता है, उसको यदि चांस मिलता है, पुलिस, आर्मी, कॉन्स्टिट्यूशन ये यदि न हो, तो वह उसको वो दावत देंगे, उसको मनवाएंगे, उसको एक तो इस्लाम मुस्लिम करके छोड़ेंगे, नहीं तो मरवा के छोड़ेंगे, या उसको जिजिया टैक्स लगा देंगे, या उसको भगाएंगे तो उसकी सब संपत्ति लूट लेना इत्यादि ये वाले। तो इवन इफ आई एम एक्सट्रीमली इनोसेंट, मैं संपूर्ण रूप से निर्दोष हूं कॉन्स्टिट्यूशनली, मेरे धर्म की ओर से, साधारण समाज की ओर से, तथापि मैं बाय डिफॉल्ट इस्लाम का दोषी हूं। इस्लाम मुझे दोषी मानता है क्योंकि तुम्हारा ईमान नहीं है अब तक, और मैं तुमको कन्वर्ट करके ही छोड़ूंगा। और जो इस प्रकार से जिसके लिस्ट पर मैं एग्जीक्यूशन लिस्ट पर आ गया हूं या टैकल करने के लिस्ट में आ गया हूं, तो आई एम अफेक्टेड। और जब मैं अफेक्टेड हूं, तो आज यद्यपि उसका परिणाम मुझ पर लग रहा है कि नहीं लग रहा, बात अलग है, लेकिन जब भी समय आएगा तो वो मुझको धर दबोचेंगे। तो आई हैव एवरी राइट एंड ड्यूटी टू क्वेश्चन इस्लाम। वाह वाह वाह, अच्छा। नॉट जस्ट दैट, एंड इफ इट इज प्रोवन दैट आई एम रियली एक्टिव, मैं यदि उनके टारगेट पर हूं, तो I have every right to eliminate Islam. अच्छा, आगे और भी मैं सवाल करूंगा एक तो स्वामी जी से, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ बहुत ऑनेस्टली। आप में से कई लोगों ने मुझे बड़े बड़े नाम जो है ना सजेस्ट किए, इसको सुन लो, उसको सुन लो, और जो आज की तारीख में बड़े बड़े नाम हैं, करोड़ों में लोग, मतलब करोड़ों से ऊपर लोग उनको फॉलो करते हैं, मैंने उनको भी सुना हुआ है थोड़ा बहुत। बिलीव मी, मेरे को किसी की बात है ना इतनी कभी किसी की भी कन्विंसिंग नहीं लगी। आधे से ज़्यादा तो जितने जो है नामचीन, उनकी तो बातें सर के ऊपर से जाती है, समझ में नहीं आती। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं पर्सनली भी कई लोगों से मिला हूँ, लेकिन और आप लोगों को मालूम है कभी मैंने किसी की ऐसी तारीफ नहीं की है, तो ये भी नहीं बोल सकते कि बाजू में स्वामी जी ये करके तारीफ कर रहा हूँ। स्वामी जी का जो मेरे को जवाब सुना मैं ये, क्योंकि ये रिकॉर्ड करने से पहले इन्होंने ये सब जवाब मुझे दिया, आई वॉज टोटली कन्विंस। और मेरे को नहीं लगता कि इससे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल जवाब
किसी और स्वामी या पंडित जो भी उनका अलग एक लेवल होगा, लेकिन मेरे पास आज तक मैंने इतना इंटेलेक्चुअल आंसर किसी भी स्वामी जी से नहीं सुना हूँ आसान तरीके से और इंटेलेक्चुअली जितना मुझे इनका लगा। अच्छा, नेक्स्ट उसकी तरफ जाते हैं स्वामी जी कि ये जो हमारे मोमिन हजरात आते हैं, या आपने इन जनरल भी देखा होगा सुना होगा कि ये जो है ना हिंदुइज्म की कुछ चीज़ें हैं, हिंदुइज्म बोल लो या सनातन बोल लो आप जो भी है, तो इसमें ये लोग बहुत सवाल उठाते हैं। जैसे आपने खुद मेरे को 2-3 चीज़ बताई और वो मेरे को मालूम भी है क्योंकि हम तो सुनते रहते हैं। वो ब्रह्मा ने अपनी बेटी से शादी या सेक्स जो भी है वो कर लिया, या राम जी के ऊपर वो 2-3 सवाल करते हैं कि ये मार दिया इसको, या जो भी सवालात होते हैं। तो इस पे आपका क्या एक ऐसा जवाब दीजिए ताकि दूसरे बार जो है मोमिन इस तरीके के, मतलब ये मैंने 2 कहा, स्वामी जी कह रहे कि आप 100 सवाल ले लो ऐसे, तो उस पे आपका क्या जवाब? कितने भी प्रश्न पूछ लीजिए, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जैसा एक जनरल आंसर उसका है। उसके बाद भी जो सवाल बचेंगे उनको देख लेंगे। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम आंसर जो है वो ये है कि जैसे मान लीजिए भगवान राम ने शंभू को मारा, वो क्योंकि अब वो शूद्र था, वो दूसरा उसका जो वर्णाश्रम का जो धर्म था वो छोड़ करके तपस्या कुछ कर रहा था इत्यादि, उसको मार दिया। उसका वैसे कुछ गुनाह साधारण रूप से आज के समाज को दिखता नहीं, भगवान राम को लगा या समाज को लगा, और इसलिए वो आज की दृष्टि से वो ठीक नहीं लगता है। वो उत्तर रामचरित में आता है, कुछ लोग कहते हैं कि वो हुआ ही नहीं है, उसमें हमें जाने की आवश्यकता नहीं। हुआ भी अगर होगा वो हम ये भी माने कि ये घटना हुई, ब्रह्मा जी को उनके पुत्री के प्रति एक मोह उत्पन्न हुआ। शिव जी के बारे में यदि किसी को कुछ आक्षेप लगता है, भगवान कृष्ण के बारे में किसी को कुछ आक्षेप लगता है, तो ये मान लीजिए भगवान राम के जीवन के 2-5 घटनाओं से आपको लगता है कि ये है गलत है। तो मैं कहता हूं कि एक तो आपको इसके बारे में प्रश्न करने की आवश्यकता क्या बन रही है, क्या आवश्यकता है उसका प्रश्न करना, क्योंकि आपको किसी ने आकर नहीं बोला है कि भगवान राम को फॉलो करो, आइडियलाइज करो। तो वो हिंदू भी हो या हिंदू के बाहर का भी तबका हो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि हिंदू भी वो पार्ट को छोड़ सकता है कि मैं भगवान राम की इस बात को नहीं मानता। भगवान राम को यदि वो नहीं भी मानता है, हाँ, तो हिंदुइज्म उसको ऑप्शन देता है, मत मानिए, कोई चिंता नहीं है। लेकिन आपको वो भगवान राम का चरित्र अच्छा नहीं लगता है तो चलो उठ करके गाली गलौज करते बैठेंगे और सब समय उसके विरुद्ध लिखेंगे, जस्ट इग्नोर। दूसरा ऑप्शन लीजिए, भगवान कृष्ण को मानिए, वो भी नहीं जचता है तो जस्ट इग्नोर। क्यों चिंता कर रहे हो? आपने चिंता तभी करनी है जब आपको कोई कंपल्सन कर रहा है, फोर्स कर रहा है कि मानो, नहीं तो हम ये करेंगे वो करेंगे। जब आपको ऑप्शन ही दिया गया है तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? भगवान कृष्ण अच्छे नहीं लिखते तो भगवान शिव को मानिए, भगवान शिव के बारे में आपको समस्या है तो माता दुर्गा को मानिए। ये इतनी वैरायटी एक तो है। यदि आपको कोई पर्सनालिटी अच्छी नहीं लग रही है तो हमारे पास एक्सट्रीमली इम्पर्सनल सिस्टम है कि भाई आप तो हो, आप कॉन्शियस एंटिटी हो, तो ट्राई टू नो योर रियल नेचर। आपका जो वास्तविक नेचर है, वॉट एवर रियल नेचर है, वो क्या है, इस पर बैठ करके विचार करिए और जो भी उसका आउटकम आएगा लेट अस गो अहेड और उसको प्रैक्टिस करिए। तो इसमें आपको कोई भी देवी देवता, बाहरी व्यक्ति, पर्सनैलिटी मानने के लिए हिंदुइज्म बाध्य नहीं करता है। और जो आपका नेचर है उसको आपको डिनाई करके क्या लाभ होने वाला है? आप उससे तो नहीं भाग सकते ना। तो यह भी हमारे पास सिस्टम है जिसको सामान्यतः वेदांत बोला जाता है कि आप आइए, बैठिए, अपने आप को नो दाई सेल्फ। आप देखेंगे स्वरूप्रियानंद जी का एक वीडियो बहुत फेमस है कि हु एम आई। रमन महर्षि के बारे में देखेंगे कि वो किसी देवी देवता का प्रिस्क्रिप्शन नहीं करते हैं। वो कोई भी जाकर उनको प्रश्न करता है कि ये सोचो प्रश्न किसको हो रहा है, क्रोध किसको हो रहा है, अर्थात तो वो तुम कौन हो तो इसका सोचो ना। वो भगवान कौन है वो सोचने के पहले तुम कौन हो ये सोचो। तो यह भी हिंदुइज्म के अंदर सिस्टम है। और यह सिस्टम इम्पर्सनल होने से बाकी जो हमारे जो डीटीज है, देवी देवताएं है, भगवान अवतार संत महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन में कभी कोई घटनाएं ऐसी आपको आज की दृष्टि से ऑब्जेक्शनेबल लगती भी है तो छोड़ भी सकते हैं आप उसको। तो इसलिए आपको कोई कंपल्शन नहीं है, इसलिए उसमें आप सवाल नहीं उठा सकते। सवाल मत करिए, सीधी सी बात है, आपका ऑप्शन है।
तो इसलिए उन घटनाओं के बारे में आपको क्या लगी? और एक है उसके अंदर जी, जी। एक सटल आंसर ये है हाँ कि हिंदुइज्म को थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसकी दृष्टि से कि हिंदुइज्म किसी व्यक्ति के जीवन पर जीवन देख करके रचा नहीं गया है। भगवान राम का जीवन देख करके पंडितों ने पढ़ाई करके हिंदुइज्म के जो कोड है, जो स्मृतियां है जिसको कहा जाता है रिलीजियस कोड, वो नहीं लिखे हैं। भगवान कृष्ण को देख करके किसी व्यक्ति के जीवन पर हिंदुइज्म के जो आचार आचरण है वो नहीं बने हैं। वो वेद को लेकर रूल्स कह रहे हो ना आप, रूल्स रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन टू बी फॉलोड, ये कह सकते हैं। हाँ। जो आचरण करना है मैंने उसका कोड, वो कोड की यदि पुस्तकें देखेंगे आप, जिसको आप मनुस्मृति, पाराशर स्मृति इत्यादि, इनको स्मृतियां कहा जाता है, उसमें एक व्यक्ति का उल्लेख नहीं मिलेगा। नो पर्सन मेंशन्ड इन दोज बुक, हाईली इम्पर्सनल, ओनली कोड्स कि ये इस समय आपने करना है। तो वो किसी भी व्यक्ति के जीवन पर नहीं चलते हैं। तो ये एक हिंदू को यदि देखना है तो स्मृति देखनी पड़ेगी हिंदू ने क्या करना है। भगवान राम के जीवन से, कृष्ण के जीवन से किसी को यदि कोई प्रेरणा मिलती है वो तो उसका अपना व्यक्तिगत विषय है। लेकिन मैंने कल उठ करके, अभी उठ करके या शाम को जाकर के क्या रिलीजियस प्रैक्टिस करनी है, मैं उसके लिए भगवान कृष्ण या भगवान राम ने देखने वाला हूँ। मैं मेरा वो रिलीजियस कोड देखने वाला हूँ, उसने मुझे क्या करने के लिए बोला है। यह एक बात है। और इससे क्या होता है कि भगवान राम के जीवन में जो घटनाएं हुई है उसको मैं कोड नहीं बना रहा हूं कि भगवान राम ने तब जाकर के एक ऐसे शूद्र को मरवाया था, इसलिए एक अब हम रिलीजियस कोड बना लेते हैं कि जब भी कोई शूद्र ऐसा करेगा तो उसको मार दो। ऐसा हम कोड नहीं बना रहे हैं। क्या बात। हाँ, मनुस्मृति में जो भी एक आता है वो अलग चर्चा का मुद्दा बनेगा, वो उसकी चर्चा और अलग होगी, वो ठीक है कि नहीं है इत्यादि इत्यादि। वो लेकिन वो किसी के जीवन से वो कोड नहीं बना है। तो जब तक हम वो जो हमारे पर्सनालिटीज है उनके लाइफ इवेंट से कुछ एक हम उसको आइडियलाइज करके एक कोड नहीं निकाल के लाते और हमारे जीवन में नहीं उतारते, दूसरों को उसको प्रभावित नहीं करते हैं, तो आई एम नॉट बॉदर्ड वेदर दैट इंसिडेंट इज गुड और बैड। हमें क्या फर्क पड़ता है। दूसरी और एक है कि एग्जाम्पल नहीं बना रहे, एग्जाम्पल रसूल को एग्जाम्पल बनाया जाता है। पर्सनालिटी टू बी फॉलोड इन टोटो, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे उपनिषद में बोल के रखा है कि उसको यदि किसी को पढ़ना है, जानना है, तो थोड़ा सा रेफरेंस बताना चाहूंगा कि एक शिक्षावल्ली आती है जहां गुरुकुल से जब छात्र पास करके बाहर निकलता है तो उसके गुरु उसको उपदेश देते हैं कि सत्यम वद धर्मम चर, ऐसा वो शुरू होता है। किसी को ढूंढना है तो वहां मिल जाएगा। उसमें एक जगह पर वो बोलते हैं कि हमें जो अच्छे आचार्य हैं उनका आचरण देखो, उसमें भी उनका जो उत्तम आचरण है, जो बेस्ट उनके प्रैक्टिस से जो करते हैं उसको ले लो। अर्थात आपको ब्लाइंडली किसी पर्सनालिटी के 100% जो उसकी प्रैक्टिस है उसको कॉपी मार के कोड बना करके जीवन चलाओ, ये नहीं है। यू आर गिवन फ्रीडम, आपको स्वतंत्रता दी गई है कि हमें जो अच्छे लोग हैं उनको देखो, अच्छों का भी जो अच्छा आचरण है, क्योंकि व्यक्ति है तो वो थोड़े से कभी काम क्रोध इत्यादि के वश में आ सकता है, गलतियां हो सकती है, भोजन किया तो उसकी डकार हो सकती है, ये कई सारी बातें तो होती है। तो इसीलिए ये गलती फिसलना ये वो संभव होता है व्यक्ति से। इसीलिए जो उत्तम आचरण है उसी को लेकर के समझो और उसी के अनुसार चलने का प्रयास कर सकते हो। तो इसीलिए भगवान राम के जीवन की वो घटना हम तो कभी उससे कुछ कोड बना करके, प्रिंसिपल बना करके समाज में चला नहीं रहे हैं। तो वो घटना हुई भी हो, फॉर एग्जाम्पल एक क्षण के लिए मान लेते कि हुई भी हो, तो क्या फर्क पड़ता है आज। लेकिन भगवान राम को पूजने से मुझे अच्छा लगता है, मुझे भक्ति होती, प्रेम होता है, तो करने दो। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है, तो इसलिए उसमें किसी को कुछ आपत्ति होने की आवश्यकता नहीं। यह भी उसमें एक मुद्दा है। यानी सोचो, मतलब इन्होंने सिर्फ एक अभी एग्जाम्पल के तौर पे श्री राम जी को लिया हुआ है। गुरुजी ये, स्वामी जी ये कहना चाह रहे कि आप जो भी पर्सनालिटी पे आप सवाल उठाओगे, तो जैसा मैंने राम जी के बारे में जवाब दिया है, सेम अप्लाई होगा बाकी लोगों के ऊपर भी। कि अगर कोई चीज उनकी अगर साबित भी हो जाए कि यार ये चीज गलत है, उतना पार्ट आप छोड़ सकते हो। कोई हिंदुइज्म में आपको कोई फोर्स नहीं किया गया है, जैसे कि इस्लाम में है कि मोहम्मद साहब को आपने बेस्ट रोल मॉडल मानना है और उनकी जिंदगी को अपने अंदर उतारना है। ऐसा जब है ही नहीं तो सवाल उठा के मतलब ही क्या होता है, इग्नोर मारो।
आपके सवाल उठाने से, या जब हिंदू उसको प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, उसको अपना वो चीज़ को मान ही नहीं रहे, तो उस पर सवाल क्यों उठा रहा है? मुसलमानों पे, इस्लाम पे इस वजह से सवाल उठ रहे हैं, या रसूलुल्लाह पे इस वजह से सवाल उठ रहे हैं क्योंकि रसूलुल्लाह के बारे में अल्लाह कह रहा है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह तुम्हारी जिंदगी के लिए बेहतरीन नमूना है। फिर अल्लाह कई जगह पे कहता है अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। फिर कहता है कि जब तक अल्लाह के रसूल की इताअत नहीं करोगे, आप अल्लाह की इताअत नहीं करोगे, और अल्लाह के रसूल और अल्लाह का फैसला आ जाए तो आप मोमिन और मोमिना के पास कोई ऑप्शन बने। ये सब कुरान के कोट्स है। तो वहां पे इस वजह से सवाल किया जाएगा क्योंकि वहां पे 100% आपको फॉलो करने के लिए बोला गया है। उनकी गलती को आप जो है, गलत तो दूर का छोड़ दो, आप सवाल कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ये फर्क है जी स्वामी जी। इसमें और एक कंसेप्ट होती है आदर्श और पूज्य, अर्थात आइडियल एंड वेनरेबल, ऐसा उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। कि आदर्श या आइडियल मतलब जैसे हम आईने में अपने आप को देखते हैं, तो आदर्श मतलब आईने, रोल मॉडल, मैं उसके जैसा बनने का प्रयास करता हूँ। और पूज्य मतलब मैं उसकी पूजा जरूर करता हूँ लेकिन रोल मॉडल नहीं मानता। जैसे हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, तो कितने हिंदू ब्रह्मचारी हैं? वो रोल मॉडल नहीं बनाते हनुमान जी को, पूज्य मानते हैं, शक्ति का स्रोत मानते हैं, सब कुछ करते हैं। नहीं तो यदि हनुमान जी को आदर्श मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, तो कोई विवाह नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा वो। तो लेकिन वो गृहस्थ के अपने अलग से धर्म है, वो उस गृहस्थ धर्म का जो आदर्श होगा, जो भी उनको बताया जाएगा, वो कोड में लिखा हुआ वैसा वो चलता है। और इसीलिए जैसे भगवान राम क्षत्रिय थे जन्म से, उन्होंने जीवन भर क्षत्रिय धर्म का, वॉरियर कम्युनिटी के थे, उसका पालन किया। तो उसके अनुसार जो ब्राह्मण है वो क्षत्रियों का धर्म पालन नहीं करने वाले हैं। तो इस दृष्टि से भी भगवान राम पूज्य बनते हैं लेकिन आदर्श नहीं बनते। हम हिंदू धर्म की सेटअप ये है कि आप इस व्यक्ति की भरपूर पूजा करिए, लेकिन वहां से आचरण लेते समय आप वो आपका जो नहीं जो टेक्स्ट दिया है आपको, अच्छा उसको फॉलो, स्मृति शास्त्र वहां को फॉलो करिए। व्यक्ति के आचरण को यदि उससे सीखने लायक थोड़ा बहुत मिलता है तो अवश्य लीजिए कि ये वाला यह कोड बोला है, इन्होंने जीवन में बढ़िया से उतारा है, तो मुझे वो समझने में सुविधा होती है कि हाँ ये ठीक चला है। तो आप इस प्रकार से दूसरों के जीवन चरित्र से उन्होंने जिस प्रकार से एग्जीक्यूट किया है उससे आप ये ले सकते हैं। लेकिन वो सब कोड छोड़ दिया और ये व्यक्ति को हम कॉपी पेस्ट मारेंगे 100%, वो तो इशू हिंदुइज्म कभी नहीं करता है, वो हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए जैसे कि आपने मिसाल दी थी, रोल मॉडल और पूजनीय पूज्य, ये दो अलग सिस्टम है। तो ये भी इसमें एक उत्तर है। जैसे स्वामी जी आपने मिसाल दी थी, ये तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और उसको समझाने के लिए आपने ये मिसाल दी थी कि जैसे कि इस्लाम में रसूलुल्लाह को इतना फॉलो किया जा रहा है कि उन्होंने 6 साल की बच्ची से शादी करके 9 साल में उसके साथ जो है वो कंज्यूमेशन किया, इंटरकोर्स किया, सेक्स किया। तो मोमिन हजरत उसको बुनियाद बना के, जैसे आज इराक में ये बिल पास हो चुका है कि एक शख्स जो है वो 9 साल की बच्ची से शादी कर सकता है। तो ये कहाँ से आया? ये रसूलुल्लाह को रोल मॉडल माना गया है, लाइफ इवेंट से उसके प्रिंसिपल निकाल ली कि दैट कैन बी डन। हाँ, ऐसा तो इस वजह से यहाँ सवाल उठाया जाएगा, इस्लाम में इस वजह से सवाल उठाया जाएगा। और हिंदुइज्म पे सवाल उठाना बेवकूफ़ी, या कोई रिलीजियस उनका जो फिगर है उस पे सवाल उठाना वो बेवकूफ़ी इस वजह से है क्योंकि उसको फॉलो नहीं किया जाए। मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि तुमको 100% उनका मानना ही मानना है। और एक ये डिफरेंस और एक सिस्टम है हिंदुइज्म की। जी जी बताइए। कि हिंदू ने क्या किया है, हाँ, कि वेदों ने बहुत चीजें बोल के रखी। कभी किस ऋषि को कौन सा वो सूक्त मिला, कौन से मंत्र दिखे, वो उनका कलेक्शन वेद होता है। वो कोई ऐसे वेल प्लान्ड सिस्टम नहीं कि क्रम से ये टॉपिक्स रचे गए। जैसे करिकुलम में टॉपिक होते वो ग्रेडेड होते हैं, उसमें वो ग्रेडेड लेसन्स नहीं है। तो उसको समझना चाहिए कि फाइनली वेद क्या कहना चाहता है। तो इसलिए लोगों ने क्या किया कि उसकी एनालिसिस सिस्टम बनाई। उसको उस एनालिसिस सिस्टम को मीमांसा बोला जाता है। एनालिसिस सिस्टम बना करके उसको एनालाइज करने के प्रिंसिपल्स ढूंढ निकाले और उन प्रिंसिपल के आधार पर उसको एनालाइज किया। और वो एनालिसिस सिस्टम को हम आज दर्शन कहते हैं, जो सामान्यतः फिलोसॉफी शब्द से चलता है वो यहाँ पर दर्शन। तो लॉजिकल एनालिसिस ऑफ वेदास
वो दर्शन में मिलता है। दर्शन से जो प्रिंसिपल्स एक्सेप्टेबल और प्रूव हो गई, उसके अनुसार लाइफ प्लान कर दिए गए हिंदुओं के, और वो लाइफ का जो प्लान है, उसका जो कोड है, वो स्मृतियों में लिखा गया। तो वेदास एनालाइज्ड लॉजिकली, तो वो लॉजिकल सिस्टम जो है एनालिसिस के दर्शन बना, और वहां से लाइफ लिविंग कोड जो है या कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हिंदुओं की वो स्मृतियों में चली गई। तो ऐसा इसका प्रवास है, और इसीलिए हिंदुओं की क्या है कि हर चीज को एनालाइज करने की इतनी तगड़ी सिस्टम है कि शंकराचार्य कहते हैं कि सैकड़ों वेद भी, या वेद सैकड़ों बार भी बोले, सामने यदि घड़ा रखा है और यदि वेद कहे कि ये कपड़ा है, तो सैकड़ों वेद आकर भी बोले तो हम घड़े को घड़ा ही मानेंगे, कपड़ा नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे घड़ा दिख रहा है, वेद आकर के कपड़ा बोलेगा, मैं थोड़ी ना मानने वाला। तो यह जो दिमाग का इस्तेमाल किया है कि तो फिर वेद क्या झूठ बोल रहा है? नहीं, वेद को यहां आकर के जो कहना, उसके हम ऊपर हम बैठ करके विचार करेंगे, लेकिन हम घड़े को घड़ा ही मानेंगे और कपड़े को कपड़ा मानेंगे। वेद बोलने से हम घड़े को कपड़ा नहीं मानेंगे। उससे जो उनका जो परपर्ट होगा, उसका जो इंटेंशन होगा, वो इंटेंशन ढूंढ निकालेंगे कि, या फिर नहीं पता चल रहा है तो हम साइड में रख देंगे कि हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन हम नहीं बोलेंगे कि घड़े को कपड़ा करो। तो एनालिसिस सिस्टम है ये, और ये बहुत तगड़ी, इसके आधार पर हिंदू धर्म आगे बढ़ा, आज भी जी रहा है और जीता रहेगा, क्योंकि वो सब समय इन प्रिंसिपल्स को लॉजिक के आधार पर ढूंढ रहा है। यानी कितना कॉन्ट्रास्ट है। इस्लाम में है कि अकल का इस्तेमाल नहीं करना आपने, इस्लाम में अकल का दखल नहीं है। कई सारे मुल्ला मौलवी सारे बोलते ही है कि भाई जो बोल दिया गया है आपने मानना, आपकी अकल में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप साइंटिफिकली वो प्रूवन है नहीं है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस्लाम ने अगर बोल दिया तो बोल दिया। तो देखिए कितना कॉन्ट्रास्ट है। इसी वजह से स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई वेद अगर कह भी रहा है एक घड़े को कि वो कपड़ा है, तो आपने नहीं मानना है, आपने अपनी अकल का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे एकदम उल्टा है। इस वजह से भी आप जो है वो हिंदुइज्म पे सवाल नहीं कर सकते, या नहीं करना चाहिए आपको। उसमें और एक चीज बोल के रखिए कि युक्ति न विचारे अधर्म जाता, अर्थात यदि धर्म को लॉजिकली एनालिसिस नहीं करते हैं तो तुम्हें पाप लगेगा। यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। ये आपको ये काम दिया गया है कि ब्रेन यूज करो, रीजन यूज करो, उसको एनालाइज करो। उसको एनालाइज किए बिना यदि आपने धर्म मान करके चले हैं तो आप धर्म नहीं अधर्म कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली ऑपोजिट लग रहा है। आपने जो बोला कि अकल की दखल नहीं, यहाँ तो एकदम उल्टा कर रखा है कि ये आपको करना ही पड़ेगा, ये कंपल्शन लगा हुआ है। और इसलिए हमारे दर्शन सिस्टम है वो डेवलप हुई है, एनालिसिस सिस्टम, और जो आज भी चलती रहती है। हम सब समय वो प्रिंसिपल्स को लेकर के एनालाइज करेंगे, क्योंकि बात ये है कि ये ऐसा क्यों हुआ होगा कि मेरा जीवन मेरे लिए बहुमूल्य है। किसी एक व्यक्ति ने उठ करके कुछ बोल दिया, क्लेम कर दिया, और मैं उस व्यक्ति से केवल बचपन से बोला करके बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए मैं उसने जो भी बोला है मान करके चलूं। लेकिन वो जो बोला है वो यदि सत्य न हो, ट्रूथ न हो, तो मेरे जीवन का बेड़ा गर्क हो गया जी। सही बात है। मेरे जीवन का बहुत मूल्य, मुझे बहुत मूल्य है, और मैं किसी भी व्यक्ति के या टेक्स्ट के या बुक के आधार पर वो हो ना हो, लेकिन मान के चलूं, ये मूर्खता मैं नहीं कर सकता। मैं जो यूनिवर्सली प्रोवन प्रिंसिपल्स हैं, ट्रूथ है, सत्य है, उसी के आधार पर मैं मेरा जीवन चलाना चाहूंगा, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। क्योंकि किसी भी अनट्रूथ के आधार पर मैं जीवन चलाने की एक तो मानसिकता नहीं, और पूरे जीवन की कीमत उसमें समाप्त हो जाती, जीवन जीना ही व्यर्थ हो जाते, तो मैं क्यों उसमें उलझूं। इसलिए आई हैव टू फॉलो, यदि ग्रेविटी है तो आई हैव टू एक्सेप्ट द ग्रेविटी एंड प्लान माई लाइफ अकॉर्डिंगली। ये रिलीजियस भी जो प्रिंसिपल्स है वो यदि सत्य है तो आई हैव टू प्लान माई लाइफ एंड लिव अकॉर्डिंगली। नहीं तो उस धर्म को छोड़ दो, हट जाओ, ढूंढ लो। और मैं भी ऐसे जन्म से इस, जो अभी मैं जिस प्रकार के फिलोसॉफी को लेकर के चल रहा हूँ, जन्म से मैं इसमें नहीं था। मैंने ट्रैवर्स करते 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 बुद्धि लगा करके जब मुझे लगा कि यहाँ मुझे अभी ठीक ठाक स्टेबल लगता है, तब मैंने वहां पर। कौन से दर्शन को आप मानते हैं स्वामी जी? अगर लोगों को अद्वैत वेदांत को। अच्छा, अद्वैत वेदांत को मानते हैं। अच्छा स्वामी जी, 45 मिनट होने आ गए, तो इसको क्लोज कर सकते, शॉर्ट ही रखेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी और कभी कोई चर्चा हो कभी तो देख आप लोग कमेंट्स में मुझे बताना। अगर स्वामी जी के साथ कोई दूसरा टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि इनके साथ मैं डिस्कस करूं, तो कमेंट्स में आप लोग बताइएगा, तो मैं कभी फिर से इनसे मुलाकात करके
एक और एक सेशन कर लूंगा। मैं इसको छोटा इस वजह से रखना चाहता हूँ ताकि लोगों को सुनने के लिए भी आसानी हो और आप लोगों को शेयर करने के लिए भी आसानी हो। तो आई होप सबसे पहला जो ये टारगेट ऑडियंस है आज के इस वीडियो का, ये मोमिन हजरात है, क्योंकि आप लोगों के सवाल होते हैं हमसे। तो अच्छा, एक आप ये भी कह रहे थे ना कि हिंदुइज्म का सवाल जो है वो एक एक्स मुस्लिम से करके क्या मतलब है, उसको भी शॉर्ट में आंसर दे दो ताकि हाँ, वो भी कर दें। ये एक है कि हम क्या है कि कोई भी हमारे पास समस्या आती है तो हम बेस्ट एक्सपर्ट को रेफर करने का प्रयास करते हैं नॉर्मल मोड में। मेरे भी आंख में समस्या है तो एक तो मैं पहले जनरल फिजिशियन के पास जा सकता हूँ और नहीं तो आई स्पेशलिस्ट के पास जा सकता हूँ, या कभी कभी जनरल फिजिशियन के दायरे के बाहर चला जाता है तो स्पेशलिस्ट को रेफर कर देता है। ये सामान्यतः सिस्टम दिखाई देती है। आपको घर बनाना है तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, आपको इंजीनियरिंग में भी वो सिविल वाला और आर्किटेक्ट वाले ढूंढने पड़ेंगे। तो जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है उसको आप कहाँ सॉल्व करते हैं, जो उस ज्ञान की शाखा के वो नॉलेज स्ट्रीम है उसके जो एक्सपर्ट्स हैं तो आप उसी के पास चले जाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से आपको यदि हिंदुइज्म का कोई प्रश्न है तो हिंदुइज्म के अंदर भी इतने जो ब्रांचेस है उसमें उस ब्रांच का जो एक्सपर्ट है उसके पास जाइए। कल आकर के मुझे आयुर्वेद का प्रश्न पूछेंगे तो मैं तो हाथ जोड़ूंगा, भैया मैं उसको आयुर्वेद शब्द ही जानता हूँ और एक पंक्ति भी मैं ठीक से नहीं जानता, तो मैं उसके बारे में कुछ मंतव्य नहीं करूंगा। यदि उसके बारे में मैं कमेंट करता हूं तो मैं फूलिश हूं, मेरा अधिकारी नहीं बनता है। और इसीलिए प्रश्न करने वाला भी जब कमेंट करने में कमेंट करने की मानसिकता रखता है तो उसने अपने आप को भी प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं उसका स्कॉलर हूं क्या। सामान्यतः हमारा क्या होता है जनरल, ये भी एक बड़ी काम की चीज है कि किसी भी सिस्टम के बारे में हमारा लोकस स्टैंड है, हम कहाँ प्लेस्ड है, इसका यदि एनालिसिस करना है तो आई कैन बी यूजर। जैसे हम पेशेंट है तो मेडिकल सिस्टम के यूजर है, रेल चलती है तो हम प्रवासी है तो हम उसके यूजर है, या फिर हम उस सिस्टम के स्टूडेंट हो सकते हैं, मेडिकल का स्टूडेंट हो सकता हूं मैं, या उसके टीचर प्रोफेसर मैं हो सकता हूं, या उसका रिसर्चर हो सकता हूं। तो जनरल यूजर, स्टूडेंट, टीचर प्रोफेसर एंड रिसर्चर, ऐसे ग्रेड्स हर सिस्टम की होती है। क्या कभी आप डॉक्टर के पास जाकर के डॉक्टर ने यदि आपको 8-10 दवाई लिख दी, आप बोलेंगे क्या डॉक्टर साहब ये 2 दवाई थोड़ी सी कम कर दीजिए, ये वाली बढ़ा दीजिए, ये 2 बार बोली 1 बार कर दीजिए, ये वाली टेस्ट काट दीजिए, क्या आप डॉक्टर को ये बोल सकते हैं? ये कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मत इसको कहते कमेंट करना। वो डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है, बोला है, उस पर कमेंट करना जो है, यू आर नॉट एलिजिबल टू कमेंट बिकॉज यू आर नॉट क्वालिफाइड इनफ, तो आप कमेंट नहीं कर सकते। जो स्टूडेंट है वह भी कमेंट नहीं कर सकता। ही कैन आस्क कि सर मुझे समझा नहीं है, मुझे फिर से समझा दीजिए, मुझे समझा नहीं फिर से समझा दीजिए। लेकिन वो जब तक वो उसके एक्सपर्ट लेवल तक नहीं जाता है तब तक वह भी मेडिकल सिस्टम पर कमेंट नहीं कर सकता। कई बार जो प्रोफेसर रिसर्च ग्रेड में नहीं चलते हैं वह भी कमेंट करने की योग्यता में नहीं रहते हैं। जो रिसर्चर है उसके उस ज्ञान की शाखा का उसने प्राय लास्ट पॉइंट देखा है और उसको पढ़ रहा है, वही एक्चुअली उस पर एकदम कॉन्फिडेंटली कमेंट करने की योग्यता रखता है। तो आयुर्वेद का मैं स्टूडेंट हूं, मैं केवल यूजर हूं, तो आई हैव नो राइट एंड नो मेंटेलिटी टू कमेंट। यदि मैं कमेंट करता हूं तो मैं एक बौद्धिक अपराध, इंटेलेक्चुअल गलती करता हूं, ये ठीक नहीं है। तो किसी भी सिस्टम के ऊपर यदि आपको कमेंट करना है, जैसे मैंने इस्लाम के बारे में जो पढ़ सुन करके फिर भी मैंने उसको ये बोला कि यदि ये है तो, यदि मेरी गलती है तो मैं वो अपनी स्टेटमेंट विड्रॉ करने के लिए तैयार हूं। मैं उसको फोर्स नहीं करना है, क्योंकि मैं इस्लाम का उतना एक्सपर्ट नहीं हूं कि नहीं यही वो उसका फाइनल कंक्लूजन है करके। ये लोग एक्सपर्ट है, ये लोग कहते हैं तो उसके अनुसार मुझे लगता है। ये लोग भी अर्थात यदि मुसलमान माने तो और भी कोई एक्सपर्ट्स होंगे। तो एक्सपर्ट का जो है उसकी कमेंट करने की योग्यता होती है, इज फिट टू कमेंट। जब कोई व्यक्ति वो हिंदू हो, मुसलमान हो, हिंदू ने मुसलमान के ऊपर कमेंट करना है या मुसलमान हिंदू के ऊपर कमेंट करना है या फॉर दैट मैटर किसी भी सिस्टम के ऊपर कमेंट करना है, और मैं केवल यूजर हूं, उसका एक स्कॉलर नहीं हूं, तो ये मुझे ठीक नहीं है कि मैं कमेंट करूं। हाँ, तो आप सोच लीजिए जब जो स्वामी जी ने बताया तो एक एक्स मुस्लिम जो है उससे आके आप हिंदुइज्म, पहली बात तो आपको हक ही नहीं बनता है। जो जितनी चीज बताए अगर उसको आप लॉजिकली लो तो आपको तो सवाल करना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अपनी दिल की तसल्ली के लिए, क्योंकि आपने अपने अंदर की गंदगी सबसे पहले देखना है, फिर भी आपको अगर सवाल करना है तो भाई एक्स मुस्लिम से हिंदुइज्म के बारे में सवाल करके क्या ही मतलब। जाओ, कोई हिंदू एक्सपर्ट होगा
उस फील्ड का एक्सपर्ट होगा, उससे जाके सवाल करो। एक एक्स मुस्लिम से आके आप सवाल करते हो, मतलब आप इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट नहीं हो, आप जानबूझ के कर रहे हो। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, और कुछ स्पेसिफिक कोई चीज़ पे अगर आप चाहते हैं कि मैं स्वामी जी के साथ फिर से डिस्कशन करूं, तो इट विल बी माय ऑनर। तो इस वीडियो को मोमिन लोग तक भी पहुंचाए और हिंदुओं तक भी पहुंचाए, क्योंकि हिंदू बहुत सी बार जो है ना वो गिल्टी में होता है कि यार मैं क्या जवाब दूं, मैं क्या जवाब दूं, मैं क्या जवाब दूं। आपको जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं है, उसकी वजह आपको इस वीडियो में समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच स्वामी जी, आपने मेरी बात को अग्री करके वीडियो बनाने के लिए आपको भी मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये वाले प्रश्न होते हैं और लोग इससे जी जी बड़े कुछ लोग इंटेंशनली सताते रहते हैं और कुछ लोग पीड़ित होते रहते हैं। तो यदि इससे किसी का लाभ होता है तो मुझे भी खुशी है जी। बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा अपने सारे कॉन्टैक्ट्स में, सारे हिंदुओं को शेयर करिए, मोमिनों को शेयर करिए। कमेंट का नजराना देना बिल्कुल ना भूले। वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।